पिछले कुछ समय में आपने भी नोट किया होगा कि काफी रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी कर रही हैं। वहीं इंडियन लड़के भी रशियन लड़कियों की तरह काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू इंडियन लड़कियां। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए आप, जहां पर इंडिया नंबर 1 पर रैंक करता है सिर्फ 1% डिवोर्स रेट के साथ। वहीं रशिया का डिवोर्स रेट 73% है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो जब एक रशियन लड़की रिलेशनशिप में आती है तो उसका ये मानना होता है कि लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे एंड कुछ जगहों पर वो अपना 100% एफर्ट दे। While in Russia, I feel like the complete opposite. The woman kind of expects the man to be like the gentleman and do the first. फॉर एग्जाम्पल, जब एक रशियन कपल डेट पर जाते हैं तो रेस्टोरेंट का जो बिल होता है वो या तो 100% लड़का पे करेगा या लड़की पे करेगी, क्योंकि रशियन कल्चर में अमेरिकन या यूरोपियन जैसा 50-50 पे करने वाला कंसेप्ट काम नहीं करता। We are expecting you to pay for everything we're going to do on this date. So please don't get offended that we never pull out our wallets. यहाँ रशियन लड़कियों का मानना है कि रशियन लड़के जो होते हैं वो किसी काम के नहीं होते और ज्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं होते, काफी लेजी होते हैं एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। Don't interested about his children, and don't give something for us, education or some toys or. वहीं भारत में जो एक पिता या हस्बैंड होता है उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अच्छे से पता होती है एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं भागते। जहां एक इंडियन मैन खुद अकेला कमाता है जिसकी वजह से उसकी फैमिली काफी अच्छी लाइफ जीती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया 125 बिलियन डॉलर्स के साथ नंबर 1 पर आता है, जो फॉरेन कंट्रीज से सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। और ये पैसा हमारे इंडियन भाई दूसरे कंट्रीज में काफी मेहनत से कमाकर इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए। लेकिन रशिया में आपको रशियन वुमेन्स काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखेंगी, जहां बस ड्राइवर से लेके ग्रोसरी शॉप तक, इंडियन आर्मी से लेके टिकट काउंटर तक आपको रशियन वुमेन्स हर फील्ड में आपको अपनी सर्विस देती हुई दिख जाएंगी। अब रशिया में मैरिज कल्चर कुछ ऐसा है कि हार्डली आपको 20 से 25 लोग देखने को मिल जाएंगे, जहां पर दूल्हे एंड दुल्हन के पेरेंट्स के अलावा उनके सिर्फ कुछ दोस्त ही आते हैं। वहीं इंडियन मैरिजेस में मिनिमम 200 से 300 लोगों को इनविटेशन दिया जाता है। अब इस चार्ट को देखिए आप, जहां रशिया में 75% डिवोर्स का सिर्फ एक ही रीजन है, लैक ऑफ कमिटमेंट। वहीं दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एक्सटर्नल अफेयर, जहां 75% रशियन लड़के अपनी वाइफ को चीट करते हैं। वहीं रशियन वुमेन्स का नंबर है सिर्फ 25%। अब रशिया में मोस्टली लड़के अपनी वाइफ को चीट इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और फिर रशिया में बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्हें डिवोर्स से एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया में मेल टू फीमेल रेशियो 86 मेल्स आउट ऑफ 100 फीमेल्स है। तो एक रशियन लड़के को दूसरी लड़की काफी आसानी से मिल जाती है। और फिर रशिया में एज सच कोई स्ट्रिक्ट लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो डिवोर्स को रोक सके, तो इसी वजह से वहाँ पे डिवोर्स काफी इजीली हो जाता है। अब अगर इंडिया में किसी को डिवोर्स लेना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फैमिली एंड रिलेटिव्स के प्रेशर के साथ साथ कोर्ट भी एक बार काउंसलिंग करवाती है कि किसी कपल का डिवोर्स ना हो। अब जैसे रशिया में किसी कपल का डिवोर्स हो जाता है तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स को दी जाती है, क्योंकि रशियन लड़के अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और ना ही उन्हें अपने बच्चों से इतना लगाव होता है। अब हर एक लड़की चाहती है कि उसकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हो, लेकिन रशियन लड़कियों ने अपने फैमिली और आसपास इतने सारे डिवोर्स के केसेस देखे कि किस तरह लोग अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। तो वो लड़कियां नहीं चाहती कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो जो उनकी मॉम या फिर उनके रिलेटिव्स में हुआ। अकॉर्डिंग टू द मॉस्को टाइम्स 2021 में रशिया का डिवोर्स रेट 7th ईयर हाई पर था, जिसके बाद बहुत सी रशियन लड़कियां शादी ही नहीं करना चाहती, जिसके कारण रशियन पॉपुलेशन में डिक्लाइन क्लियरली देखा जा सकता है। हालांकि रशियन पॉपुलेशन डिक्लाइन के और भी कई रीजन है, लेकिन लड़कियों का शादी ना करना ये भी एक काफी बड़ा रीजन है रशिया के अंदर। अब इन सब चीजों को देखकर रशियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंसमेंट एंड पॉलिसीज लाती रहती है, जहां रशियन लोगों को अपनी फैमिली बड़ी करने के लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन अभी रशिया के अंदर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखकर दूर दूर तक नहीं लगता कि रशियन पॉपुलेशन अभी जल्दी रिकवर कर पाएगी। अब मानो या ना मानो, लेकिन रशियन लड़कियां अमेरिकन, यूरोपियन या फिर इंडियन लड़के प्रेफर करती है कंपेयर टू रशियन लड़के। अब यहाँ पर सवाल निकल कर आता है कि फिर सभी रशियन लड़कियां अमेरिकन, यूरोपियन या फिर इंडियन लड़कों से शादी क्यों नहीं करती? 70% रशियन ऐसे हैं जो कभी अपनी कंट्री से बाहर ही नहीं गए, और वहीं सिर्फ 5% रशियन सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, जहां लैंग्वेज एक सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। वहीं ऑन एन एवरेज एक रशियन 12,40,000 रूबल्स पर साल कमाता है, जो कि इंडियन करेंसी
करेंसी में 11.5 लाख रुपीस के आसपास होते हैं। वहीं एक इंडियन 9.5 लाख पर एनम अर्न करता है। अब जो भी रशियन लड़कियां इंडियन लड़कों से शादी कर रही है वो लड़के वेल सेटल्ड है या उनकी काफी अच्छी सैलरी आती है और वो लड़का हर तरह से फाइनेंशियली स्टेबल होगा, क्योंकि रशिया में शादी ऑन एन एवरेज 6 महीने से 1 साल के बीच चलती है और उसके बाद डिवोर्स हो जाता है। तो वहीं कुछ लोगों की शादियां काफी लंबे टाइम तक भी चल जाती है, तो वहीं कुछ लोगों की शादियां 10-20 साल बाद भी टूट जाती है। फॉर एग्जाम्पल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो डिवोर्स हुआ था वो भी 30 साल बाद हुआ था। तो रशियन लड़कियां इन्हीं सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इंडियन लड़कों से शादी करते हैं, क्योंकि इंडियन लड़के काफी जल्दी डिवोर्स नहीं लेते एंड वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं एंड वो एक काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे होते हैं।